Hello students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 10 chapter number 9 agriculture in India. In this video lecture we will get to know about introduction, different forms of agriculture in India on the basis of season, basic form of use of agriculture principle in India, major food crops of India, major pulses of India, major commercial cash crop, contribution of agriculture in Indian economy. India is an agriculture country. 54.6% of total population of India depend directly on agriculture. We get 17.4% of total domestic production from agriculture. Agriculture in India is practiced to earn livelihood, in which farmer grow food crop for personal use in his land by using traditional method. He sell the surplus and buy other things for his daily use. आप सभी को पता है कि एक एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो नेचुरल प्रोडक्ट को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करती है। तो हमारा क्वेश्चन अराइजेस ये होता है, क्या आप, मैं या और कोई एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है क्या? तो कितने तो बोलेंगे हाँ और कितने बोलेंगे नहीं, पर ये नहीं है। हम सब जितने लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है फूड ग्रेन की। फूड ग्रेन खाना सभी खाते हैं, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। हम जाके लाते हैं क्या? नहीं, वो किसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आता है। तो एवरीबडी ऑफ अस डिपेंडिंग इन एग्रीकल्चर, हम सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन होके मार्केट में आता है, सोल्ड आउट होता है, तो उससे हम लोगों को क्या मिलते हैं? वो ग्रेन्स एज एग्रीकल्चर एंड आर डिपेंडेंस ओवर ऑफ इंडस्ट्री फूड ग्रेन। कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी ये सब चीज़ है और इन्हीं के थ्रू हमें ये जो फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई डायरेक्टली और कोई इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे तो सभी के सभी डिपेंड करते हैं। कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो डायरेक्टली है, कोई इससे प्रोडक्ट्स ले रहा है तो वो इनडायरेक्टली है। Food grain directly indirectly from agriculture. 55% of our population is being engaged in agriculture sector, large sector of occupation. क्योंकि देखो 55% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन देने का भी काम करता है। तो ऐसे बहुत से चीज़ है जिसको हम ऑक्यूपेशन या जो हम एग्रीकल्चर से करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ सीजन, it has been divided in 3 forms. First, Kharif, second one, Rabi, third one, Zaid crop. First, we are discussing about Kharif crop. Crop which are sown in June, July and harvest in October, November, like rice, maize, millet, groundnut, moong, urad, sugarcane, soybean, etc. Crops depend on monsoon rain. These days, crops are also sown with irrigation. जो खारिफ क्रॉप है वो जो गर्मी का सीज़न है उसमें उसके जो सीड है उसको सोन किया जाता है, और जो विंटर सीज़न आता है अक्टूबर नवंबर में उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। और उसको जो खारिफ क्रॉप होती है जनरली वो मानसून के ऊपर बेस होती है, पर कभी जब रेनफॉल नहीं होती तो इरिगेशन के थ्रू उसे सोल्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट राबी क्रॉप विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल। अब इधर क्या है कि ये जो क्रॉप्स है वो अक्टूबर नवंबर में ग्रो की जाती है और उसको हार्वेस्ट मार्च अप्रैल में करते हैं। ये जो क्रॉप्स हैं वो है वीट, ग्राम,
barley, oilseed, ulsi, mustard, cumin seed, coriander, एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स आर ग्रोन विथ इरीगेशन, और ये जो क्रॉप्स है वो इरीगेशन के थ्रू ही ग्रो हो जाती है. थर्ड वन इज एड क्रॉप्स. इट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स विच आर सोन इन फेब्रवरी अप्रैल एंड हार्वेस्ट इन जून जुलाई. ये कुछ ग्रीन वेजिटेबल होती है और फॉडर क्रॉप्स जो जायद क्रॉप के अंदर आती है, इसको फेब्रवरी और अप्रैल में सोन किया जाता है, जून जुलाई में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. एग्जाम्पल watermelon, gourd, cucumber, etc. Second is basic form of use of agriculture principle in India. First, food crops, crop which are used for eating or as food like rice, wheat, maize, ज्वार, millet, barley and pulses. ये जो food crop होती है इसलिए उसको खाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, और उसके एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. आफ्टरवर्ड्स कमर्शियल क्रॉप्स, क्रॉप विच आर यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस लाइक वो थोड़ी लार्ज एरिया में प्रोड्यूस होती है और वो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कि क्रॉप्स को लार्ज एरिया में प्रोड्यूस करके फिर उसे सेल आउट करते हैं. ये कमर्शियल क्रॉप्स रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्री को, इसीलिए इन्हें कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है. एग्जाम्पल शुगर केन, कॉटन, जूट, टबैको एंड ऑयल सीड. आफ्टरवर्ड्स प्लांटेशन क्रॉप. These crops are grow in large plants and are used as drink for industrial purposes like tea, rubber, spices, etc. ये जो crops grow करती है ना, ये प्लांटेशन बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होता है. आपने बेवरेजेस भी देखे होंगे तो वो भी इसी का पार्ट है. इससे जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें काफ़ी प्रोडक्शन वगैरह होता है लाइक टी, रबर, स्पाइसेस एक्सेट्रा. आफ्टरवर्ड गार्डन क्रॉप. इट इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल ही ग्रो की जाते हैं. Food crops of India. First, wheat. It is a major rabi crop of northern India which sown in the temperate region. ये temperate region में ही grow की जाती है. इसमें जो temperature की requirement होती है वो 10 to 25 होता है, और जो rainfall होती है वो between सेंटीमीटर टू 75 होता है. बेसिकली जो वीट है वो लाइट क्ले सॉइल में ही ग्रो करती है और उसका प्रोडक्शन उसी में अच्छा होता है. Wheat producing states in India are Punjab 70%, 21% Haryana, 6.17 Uttar Pradesh, 32.68%. अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बहुत सारे ये स्टेट्स हैं जिनका परसेंटेज ये है. राजस्थान, wheat is grown in Ganganagar, Hanumangarh, Alwar, Bharatpur, Jaipur, Kota. India is the third largest wheat producing country in the world after China and America. इंडिया थर्ड नंबर पे है एज अ पोजीशन चाइना और अमेरिका के बाद वीट प्रोड्यूस करने के लिए. राइस. Rice is one of the major food crop in India, sown during rainy season. That is why it is a major kharif crop. जैसा कि हम सभी को पता है जो राइस है वो रेनी सीजन में ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. इट्स ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन. Temperature is between 19 and 27 and the rainfall between 75 and 200 centimeter. Clay and alluvial soil. राइस को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 75 to 200, और ये बेसिकली क्ले सॉइल में ज़्यादा इजीली ग्रो करते हैं. इन इंडिया is grown for the whole year according to season. ये seasons के according grow करते हैं पर पूरे whole over ही grow करते हैं. 90% of rice is grown in West Bengal, 15.22% Andhra Pradesh, 14.3% Uttar Pradesh, 11.78% Orissa, 9.2% बिहार, 8% तमिलनाडु, 8.2%
एंड अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड ऑल। तो ये सारे परसेंटेज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, वहाँ पे राइस प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी in small quantity, and India is the second largest country in rice production, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो राइस को प्रोड्यूस करती है। थर्ड वन इज़ मेज। इट इज़ अ फूड क्रॉप एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप। ये जो मेज है ये फूड क्रॉप भी है और कमर्शियल क्रॉप भी है। ये जो क्रॉप है ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज़ को। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर एंड फूड। ये दोनों वर्क में यूज़ आती है, फॉडर्स भी और फूड भी। Maize need temperature between 12 and 35 and rainfall between 50 and 100 सेंटीमीटर। ये 12 to 35 टेम्परेचर में इजीली ग्रो कर जाती है, और इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है रेनफॉल का, या रेनफॉल की जो कितने अमाउंट में होनी चाहिए वो होती है 50 to 100 सेंटीमीटर। 50% of maize in country is grown in Andhra Pradesh, 19.3% Karnataka, 16.78% Rajasthan, 10.34% Uttar Pradesh, 10% Gujarat, 7% Madhya Pradesh and Punjab. Rajasthan is grown in कोटा, बूंदी, बैरन, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ये पर्टिकुलर कुछ जगह है राजस्थान में जहाँ पे मेज का प्रोडक्शन होता है। मिलेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन बोथ फॉर फूड एंड फॉडर. It is grown in warm and dry climate because June and October. It is a kharif crop. It is sown in temperature between 25 to 35 and rainfall between 40 and 60 सेंटीमीटर in light soil. जो millets है वो 40 to 60 सेंटीमीटर के टेम्परेचर में लाइट सॉइल में इजीली ग्रो कर जाती है। सारे टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो कर जाती है, ऐसे पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। राजस्थान 42%, महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12.5%, उत्तर प्रदेश 11%, एंड इन सम अदर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब। बेसिकली राजस्थान में ये ज़्यादा होती है। इन राजस्थान जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर एंड जालोर। इंडिया इज़ एट फर्स्ट प्लेस इन मिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो मिलेट प्रोडक्शन का जो नंबर है वो फर्स्ट है, वहीं से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। We are discussing about major pulses crops of India. Indian population is vegetarian. Pulses are used as the source of protein. It is to be maintain the fertility of soil. Pulses in India are grown both in Kharif and Rabi season. Example: peanut, gram, lentil, etc. Grown in Rabi season. कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है, तो उन्हें पल्सेस की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, और पल्सेस एज अ प्रोटीन का काम करती है। और पल्सेस ग्रो करने से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी मेंटेन रहती है। जो पल्सेस है वो दोनों ही क्या करते हैं, सीज़न में ग्रो कर सकती है, खारिफ और रबी के अंदर। ग्राम पल्स इज़ 1/3 ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। 1/3 प्रोडक्शन ग्राम का ही होता है इंडिया में। ग्राम इज़ ग्रोन इन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। राजस्थान के कुछ जगह पे ये ग्राम होती है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। अरहर is the second major pulse crop is sown with ज्वार, millet and mustard. ग्राम के बाद अरहर का भी जो नंबर है वो सेकंड है, और वो ज्वार, मिलेट और मस्टर्ड के साथ ग्रो हो जाती है। ये महाराष्ट्र में फर्स्ट,
उत्तर प्रदेश सेकेंड, कर्नाटका थर्ड और मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में अरहर हमें मिल जाती है। मूंग एंड उड़द आर ग्रोन विद ज्वार मिलेट एंड कॉटन इन पेनिनसुलर पार्ट। जो पेनिनसुलर पार्ट होता है वहीं पे मूंग और उड़द ज़्यादा ग्रो करती है। राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन इन इंडिया। जो मूंग और बाजरा का प्रोडक्शन राजस्थान में ज़्यादा होता है इंडिया में। मूंग इज़ ग्रोन इन सेमी एरिड डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में बेसिकली आपको मूंग ग्रो किए हुए मिल जाएंगे। और राजस्थान में जालोर, नागौर, जोधपुर एंड पाली। बात करते हैं उड़द की। उड़द इज सोन इन हड़ौदी एरिया ऑफ कोल, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़। ये कुछ ऐसी जगह पे है राजस्थान में जहाँ पे उड़द इजीली ग्रो की जाती है। लेंटिल पल्सेस इज़ ग्रोन विद राबी क्रॉप। राबी क्रॉप के साथ ग्रो की जाती है। वो बेसिकली ईस्टर्न राजस्थान में होती है, लाइक अलवर, भरतपुर, धौलपुर। Next we are discussing about major commercial or cash crops of India. Cash crop is India are grown in 1/4 part of the total agriculture land. अब आप सभी को पता है कि कमर्शियल वर्ड ही बिजनेस से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये जो क्रॉप्स होती है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई जाती है। ये खाली इनकम सोर्स ही नहीं जनरेट करती है फार्मर्स के लिए, बल्कि रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को, such as sugarcane, cotton, oilseed, jute and tobacco are the major commercial crop. The first one we are discussing about sugarcane. Sugarcane is the plant of Indian origin and descendant of bamboo family. Basically आपने sugarcane देखा होगा तो बहुत ही straight जाता है और वो एक bamboo family से ही belong करता है। bamboo तो hollow होता है पर sugarcane hollow नहीं होता है। और इसकी जो प्लेस है वो भी फर्स्ट है शुगर केन की कमर्शियल क्रॉप के अंदर। इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन शुगर केन प्रोडक्शन। और जो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है शुगर केन का, प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड 50% शुगर केन ऑफ वर्ल्ड इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन। अब 50% जो शुगर केन है वो इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में ही फाइंड आउट होता है। उसके लिए उसको 15 to 40 टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है 100 to 200 सेंटीमीटर की। क्ले मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये ईजीली ग्रो हो सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया हैज़ लार्ज शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया बट साउथ इंडिया प्रोड्यूस मोर शुगर केन। शुगर नॉर्थ इंडिया प्रोड्यूस कर देती है, बस जो साउथ इंडियन होते हैं वो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ह्यूमिड रीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इन राजस्थान, उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड बूंदी सारे कुछ एरिया है राजस्थान में जहाँ शुगर केन प्रोड्यूस होता है। शुगर केन इज़ यूज टू मेक शुगर, जैगरी एंड अल्कोहल। शुगर केन कमर्शियल क्रॉप इसीलिए है क्योंकि ये शुगर बनाता है, जैगरी गुड़ बनाता है और कई बार अल्कोहल में भी इसका कुछ कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। कॉटन is grown on 6.7% part of total agriculture land. Cotton in India is grown in Kharif season. It need temperature between 20 and 35 and rainfall between 80 and 150 centimeter. Deep black soil with lime and potash is considered suitable for cotton. अब कहने का मतलब ये है कि 6.7% जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है और ये बेसिकली खारिफ सीज़न में ही ग्रो की जाती है और टेम्परेचर रहता है 20 एंड 35 के बीच में। रेनफॉल इनको चाहिए कॉटन कल्टीवेशन को 80 to 150 सेंटीमीटर और ब्लैक सॉइल रिक्वायर्ड होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। 3 varieties of cotton are grown in India. First one, cotton with long and thin fiber
which is 50% of total production and it's grown in पंजाब हरियाणा राजस्थान। जो लॉन्ग और थिन फाइबर की जो कॉटन है वो पंजाब राजस्थान और हरियाणा में अवेलेबल होती है। सेकेंड वन, कॉटन विथ मीडियम फाइबर, it's 40% of production and is grown in गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। जो मीडियम फाइबर वाली होती है वो ग्रो करती है इन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में। थर्ड वन इज़ कॉटन विथ शॉर्ट फाइबर, 10% of production and is grown in small quantity in all the states of the country। जिसमें शॉर्ट फाइबर होते हैं वो हर एक जगह पे अवेलेबल हो जाती है। गुजरात कम फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकेंड, आंध्र प्रदेश थर्ड द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इन राजस्थान कॉटन इज ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। थर्ड वन इज ऑयल सीड। 10% oil seed are grown in India, both in Rabi and Kharif season. The major oilseed crops are groundnut, mustard, sesame, sunflower, alsi, soybean, etc. जो ग्राउंडनट और मस्टर्ड में से 80% ऑफ ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है। ये ऑयल सीड दोनों ही सीज़न में ग्रो की जाती है। इन एरिया में ये ऑयल सीड अवेलेबल होती है। फोर्थ वन इज ग्राउंडनट। इट इज़ द क्रॉप ऑफ ब्राज़ील। 30% ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया। 40% ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इज फ्रॉम ग्राउंडनट। 85% production of groundnut in the country is in the form in Gujarat first, Andhra Pradesh second, Tamil Nadu third, Maharashtra fourth, Karnataka state. In Rajasthan, groundnut is grown in Chittor, Savai Madhopur, Bhilwara, Jaipur, Ganganagar, Bikaner, Hanumangarh and in irrigated area of Rajasthan Canal। और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ ग्राउंडनट ईज़िली अवेलेबल हो जाती है राजस्थान एरिया में। मस्टर्ड, 70% ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज़ डन इन इंडिया। इंडिया में मस्टर्ड का 70% प्रोडक्शन किया जाता है और 35% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ कंट्रीज टेकन फ्रॉम मस्टर्ड। जो ऑयल सीड का 35% प्रोडक्शन है वो मस्टर्ड से ही किया जाता है। 85% ऑफ मस्टर्ड इज़ ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में 85% मस्टर्ड ग्रो होती है और राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मस्टर्ड प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोड्यूसेस 41%। राजस्थान का जो परसेंटेज है वो 41 है। उत्तर प्रदेश सेकेंड, मध्य प्रदेश थर्ड, गुजरात फोर्थ, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान इट ग्रो इन अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एक्सेट्रा। अदर ऑयल सीड क्रॉप्स, कैस्टर इज़ यूज इन ल्यूब्रिकेटिंग मशीन्स। मशीन को कुछ ल्यूब्रिकेशन करने के लिए, सोप मैन्युफैक्चर, लेदर टैनिंग। 65% इज़ ग्रोन इन गुजरात, 25% इज़ ग्रोन इन राजस्थान। ये एक परसेंटेज है जहाँ पे ये जो दूसरे ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। 20% सोयाबीन ऑफ द कंट्री इज प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, 20% इन महाराष्ट्र एंड 10% इन राजस्थान। ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी की किस तरीके से एग्रीकल्चर ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर डायरेक्टली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 56.6% पॉपुलेशन इन इंडिया। It also provide indirect employment to agriculture-based occupation like animal husbandry, fish farming and forestry, provide raw material to industry.
जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे उन्हें तो डायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर से वर्क मिल जाता था। अब जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे उनको इनडायरेक्ट तरीके से मिलता था, लाइक एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, फिशिंग, फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर से गो थ्रू होके चीज़ें गई है उससे लोगों को ऑक्यूपेशन मिल जाता था और बहुत सारी इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था। Second is contribution in gross domestic production. There has been great contribution of agriculture and its activity in gross domestic production in India. पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो कंट्री की जो जीडीपी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लग गया। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजीज चेंज होने लग गई, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शरी सेक्टर में लोग जॉब करने लगे, इन्वॉल्व हो गए, तब द रीजन ऑफ दिस डाउनफॉल वॉज रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी। यही रीजन था कि उनका जब डाउनफॉल आया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में लोगों ने ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड वन इज़ कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन 2.07% in export of agriculture production in the world. India is the 10th largest production. It export product like sugar, oilseed, tobacco, spices, fresh fruit and basmati rice. It also include other agriculture product like jute, textile, etc. जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था एक्सपोर्ट करने का। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, स्पाइसेस वगैरह हुए, वो हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते थे। फोर्थ वन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, स्पाइस इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। इन सारी इंडस्ट्रियों को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया करता था। फिफ्थ वन, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन रूरल एरिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि पहले बहुत सारे लोग रूरल एरिया में ही रहते थे और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे, उनका जो मेन वर्क था वो था फार्मिंग। तो फार्मिंग करने के लिए उन्हें कुछ इक्विपमेंट, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। वो क्या चीज़ थी? नीड्स इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कल्टीवेशंस इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो ये ना उस मार्केट से जाके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, ट्रैक्टर, कुछ ऐसी चीज़ें जाके ख़रीदते थे जिससे मार्केट का जो लेवल है वो भी ग्रेट होता था। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से एग्रीकल्चर और वहाँ के लोग मार्केट में भी अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहले जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो बैकबोन था इंडिया की इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर से होता था और किसी सेक्टर से नहीं होता था। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे और लोगों का जो स्टाइल था वो भी इस एग्रीकल्चर से ही अच्छा था। नाउ डे बाय डे इट्स रिड्यूसिंग। धीरे धीरे ये कम हो गया है क्योंकि सेक्टर्स भी डिफरेंट हो गए हैं। इफ़ यू वांट टू डेवलप एग्रीकल्चर वी हैव टू चेंज द एंशिएंट वे ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अगर हमें डेवलपमेंट लाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में तो वो जो एंशिएंट टाइप एग्रीकल्चर करते हैं उसे हमें बंद करना होगा और न्यू टेक्नोलॉजीज़ और मेथड्स लाने होंगे जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर करने का प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। अगर वो इम्प्रूव होगा तो हम जो इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, वो उसे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल टोटली रिमूव कर देंगे। के थ्रू जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और जो उनकी कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा।